हाउ टू प्रिपेयर अ एसईओ ऑडिट रिपोर्ट फॉर अ वेबसाइट। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी भी वेबसाइट के लिए, क्लाइंट की वेबसाइट के लिए आप एसईओ की ऑडिट रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। ये आपको एक बेसिक एनालाइजेशन, एक आइडिया या एक रिसर्च प्रोवाइड करेगी जिसको आप अपने हिसाब से एक एक्सेल की शीट में, एक टेम्पलेट में बना सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक टेम्पलेट बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपके साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। तो उसके अंदर जो है वो आप कंप्लीट वेबसाइट की डिटेल्स जो है वो मेंशन करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस किस पार्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वेबसाइट की। इसको एक तरह का आप डेटा भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा आप लोगों के पास किसी भी वेबसाइट, किसी भी शख्स या किसी भी जगह के बारे में होगा, आप उतने अच्छे से ज़्यादा उसको एनालाइज या उसके बारे में प्लान कर सकते हैं कि इस पर कैसे काम किया जा सकता है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को अपना कस्टम मेड टेम्पलेट भी दिखाऊंगा, जिसमें मैं वेबसाइट का डेटा स्टोर करता हूँ और उसको एनालाइज करता हूँ और उस बेस पे डिसीजंस करता हूँ कि मुझे वेबसाइट के किस पार्ट पर प्रॉपर तरीके से काम करना है। और 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ के बाद उसकी मैं प्रॉपर रिपोर्ट बनाता हूँ कि 3 मंथ पहले अगर मैंने जो साइट ऑडिट निकाला था और उस पर काम करने के बाद 3 मंथ के बाद मेरे पास क्या रिपोर्ट आई, तो उस बेस के ऊपर मुझे नेक्स्ट डिसीजन लेने होते हैं। बहुत से बिगनर्स ऐसे हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल मालूम नहीं होता, जिनको सिर्फ एक कीवर्ड पता होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये कोई चीज़ है और किसी सॉफ्टवेयर या टूल की मदद से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो बेसिक कोर है वो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होता है कि किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर आखिर इशू है क्या, वो रैंक क्यों नहीं कर पा रही है, उसके कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं। जब तक हमें ये चेकलिस्ट मालूम नहीं होगी, हम उसके बारे में प्लान नहीं कर सकते कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें उसको कहाँ पर लेकर जाना है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा टेम्पलेट हमारे सामने आ चुका है, जिसके अंदर मैंने एक वेबसाइट का ऑलरेडी ऑडिट किया हुआ है, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने सारे यूआरएल्स और डिटेल्स मेंशन की हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स और कौन कौन सी वेबसाइट्स और फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करके मैंने ये एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारी डोमेन आ जाती है, फिर उस पर पेजेस आ जाते हैं, डोमेन अथॉरिटी, पेज स्पीड, वेबसाइट की जो स्पीड है मोबाइल और डेस्कटॉप पे, साइट की एज क्या है, बैकलिंक्स कितने हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने रैंक्ड हैं, मंथली ट्रैफिक क्या है, साइट पे एरर्स क्या क्या है, इंडेक्स पेजेस कितने हैं, गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल्ड है, गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल्ड है, गूगल सर्च कंसोल है या नहीं है, फेसबुक का पिक्सल, टिकटॉक का पिक्सल, स्नैपचैट का पिक्सल, एक्स का पिक्सल, लिंक्डइन का पिक्सल, सारे के सारे डेटा सेट, पिक्सल्स और एपीआई जिनके थ्रू हम मुख्तलिफ इवेंट्स बनाकर जितने भी हमारे एड्स अकाउंट होते हैं, अगर ये कोई ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर यूजर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं या ऐड टू कार्ट करते हैं, और हमें उनके इवेंट्स पता करने हैं कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आए, कितने लोगों ने किसी प्रोडक्ट को देखा, कितने लोगों ने उसने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, किसने ऐड टू कार्ट करने के बाद परचेज पर गया लेकिन चेकआउट नहीं किया, तो कितने लोगों ने चेकआउट करने के बाद थैंक यू पेज पर गए। तो इस तरह से हमें एक ब्रीफ जो है वो डेटा की डिटेल्स मिल जाएगी। इसलिए किसी भी वेबसाइट्स पर इन इवेंट्स ट्रैकिंग का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कम से कम हमें बैकग्राउंड में एक एनालिसिस रिपोर्ट मिलती है। इस पर फिर कभी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं और ये कैसे डेटा को कैप्चर करके हमारी हेल्प करते हैं किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टैब में हमने जो है वो 4 से 5 पेजेस इस वेबसाइट के मेंशन किए हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो पेज का नाम आ जाएगा, फिर पेज का यूआरएल आ जाएगा, उसके बाद पेज का टाइटल आ जाएगा, मेटा कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन, पेज अथॉरिटी और उस पेज के टॉप कीवर्ड्स कौन से हैं। इस तरह ये होम की पेज की डिटेल है, ये ब्लॉग पेज की प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस। इन सभी पेजेस के मैंने जो है वो जनरल से नाम लिखे हैं, लेकिन अगर आप किसी बड़ी वेबसाइट का ऑडिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर इससे ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं। और अगर वन टाइम आप उसकी एक रिपोर्ट बना लेंगे तो नेक्स्ट मंथ आप उनके जिस जिस पार्ट पर काम करेंगे तो उस पार्ट पर काम करने के बाद आप केस स्टडी बना पाएंगे अपने तौर पर कि जैन में जो है इस वेबसाइट की इस पार्ट की ये रिपोर्ट थी और फेब में ये है और मार्च में ये है, जिससे आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं एसईओ के मामले में। उसके बाद आ जाती है साइट की हेल्थ रिलेटेड, ये कुछ मैंने बनाए हैं जिसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये बेटर है, गुड है, एक्सीलेंट है, इन नंबर्स की बेस पर। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप लोगों को लास्ट वीडियो में देखना चाहिए कि किस बेस के ऊपर जो है मैं इनको ये नंबर्स दे रहा हूँ कि पेज अथॉरिटी, साइट एज, बैकलिंक्स, ऑर्गेनिक सर्चेस के हम किस बेस पे ये लोग डिसाइड करते हैं। लाइक अगर मैं लास्ट शीट में जाऊँ
तो यहाँ पर मैंने इनकी डेफिनेशन मेंशन की है कि सर्च वॉल्यूम, अगर हम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो उसका सर्च वॉल्यूम लेस देन 1000 होना चाहिए, कीवर्ड डिफ़िकल्टी लेस देन 60% होनी चाहिए। ये कुछ डेफिनेशंस आप देख सकते हैं ऊपर मेंशन है कि यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वाकई हम इस कीवर्ड पे काम करना चाहिए, इस साइट पे काम करना चाहिए, या ये साइट परफेक्ट। तो इस बेस पर जो है वो मैंने ये डिसीजन मेकिंग की है सारी की सारी, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है यहाँ पर मुझे फाइनल डिसाइड करना है। यहाँ पर मैंने नोट्स मेंशन किए हैं, आज की डेट मेंशन की है, और आज की डेट के हिसाब से मैंने नोट्स मेंशन किए हैं कि इस पार्ट पर काम होना है। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड है, लाइक साइट की स्पीड जो है वो डेस्कटॉप पे जो है वो 78 है, मोबाइल पे 50 है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लेस है। कम से कम 80 या 90 प्लस इसको होना चाहिए आपकी वेबसाइट की स्पीड पर, लेकिन वो बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है कि ई कॉमर्स साइट है या किस प्लेटफॉर्म पर बनी है। उसके बाद जो है इन पार्ट्स पर भी काम होने वाला है, जिसमें आ जाता है बैकलिंक्स पे, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे और मंथली ट्रैफिक पे। इस वेबसाइट का मंथली ट्रैफिक 0 है, इस पार्ट पर भी काम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंडेक्स पेजेस के। जस्ट 20 पेजेस इंडेक्स हैं, बाकी पेजेस हमें चेक करने पड़ेंगे कि इसमें टोटल कितने पेजेस हैं, कितने इंडेक्स हैं, कितने नो इंडेक्स हैं। नो इंडेक्स या 404 एरर या यूआरएल के एरर्स की वजह से जो नो इंडेक्स पेजेस हैं उन पर काम करना चाहिए। और इनको चेक करना पड़ेगा हमें, इनकी डाटा लेयर्स चेक करनी पड़ेगी, जिसमें गूगल टैग मैनेजर्स के अंदर डाटा लेयर्स बनती हैं। गूगल एनालिटिक्स के अंदर प्रॉपर इवेंट्स ट्रैकिंग होनी चाहिए कि वेबसाइट के अंदर कौन कौन से इवेंट्स अकर हो रहे हैं, और लाइक ऐड टू कार्ट का इवेंट हो रहा है, परचेज का इवेंट हो रहा है, तो उनका डेटा एज इट इज़ गूगल एनालिटिक्स के पास जाएगा, और उस डेटाबेस की बिना पर हम ये देख पाएंगे कि लास्ट मंथ में हमारी सेल परचेज क्या रही और हमें नेक्स्ट टारगेट क्या बनाना है। इसीलिए डेटा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास प्रीवियस एनालिटिकल डेटा होगा तो उस बेस के ऊपर आप अपना जो है नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट मंथ को आप डिसाइड कर पाएंगे। और ये जितने भी पिक्सेल्स, एपीआई या इवेंट्स ट्रैकिंग के टूल्स हैं डिफरेंट सोशल मीडिया और एड्स अकाउंट के लिए, इनके इवेंट्स को चेक करना पड़ता है क्या प्रॉपर इवेंट्स बनाए हैं, कि उन इवेंट्स के अंदर हमें ये डेफिनेशन देनी पड़ती है कि ये ऐड टू कार्ट का इवेंट है, ये व्यू प्रोडक्ट का इवेंट है, और ये जो है चेकआउट का इवेंट है। तो क्या वो प्रॉपर जो इवेंट्स है वो बने हुए हैं और प्रॉपरली ट्रिगर्ड हो रहे हैं, या डाटा को कैप्चर कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद वेबसाइट के इन पार्ट्स पर भी काम होने वाला है, जिसमें से जो है मेटा कीवर्ड जो मिसिंग है इस वेबसाइट का, मेटा डिस्क्रिप्शन काफ़ी लो है, ठीक है, और पेज अथॉरिटी ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है, इस पर प्रॉपर काम होने वाला है। और टॉप कीवर्ड्स इसके ये हैं, और टॉप कीवर्ड्स को मज़ीद अच्छे से हम इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट कॉलम के अंदर जो है वो मैंने मेंशन किया है, जब ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो इस वेबसाइट के मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, जब मैं इनको फिक्स कर लूँगा तो उस बेस के ऊपर मैं इस फाइनल रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर मेंशन कर दूँगा, लाइक आफ्टर 3 मंथ्स, अगर मैं 3 मंथ का टाइम फ्रेम रख के चलता हूँ ये सारे के सारे एसईओ के एरर्स को फिक्स करने का इस वेबसाइट के लिए, तो उसके बाद मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ, और फिर ये शीट मैं अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकता हूँ कि ये सारे के सारे प्रॉब्लम मैंने फाइंड किए थे, यहाँ पर मैं इनको रिजॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बेस पे आप नेक्स्ट से नेक्स्ट कॉलम बना सकते हैं कि रिजॉल्व करने के बाद वेबसाइट का ट्रैफिक इतना इंक्रीज़ हुआ है, पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी इतनी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। उस बेस के ऊपर मज़ीद नेक्स्ट डिसीजंस हो सकते हैं। इसको इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हमारे नेक्स्ट कंपेटिटर्स कौन से हैं, तो उस बेस पे ये इम्प्रूवमेंट का काम चलता रहता है, ये रुकने वाला तो नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है आपके एसईओ क्लाइंट पे, या आप अपने लिए कर रहे हैं या अपने किसी बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो हम इस टेम्पलेट की जो है वो एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे, और हम स्टार्ट से एंड तक देखते हैं कि इस प्रोसीजर को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ एक। यहाँ पर मौजूद जितना भी डेटा है हम उसको रिमूव कर देंगे। हम यहाँ पर एक डोमेन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, जिसकी हमें ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। तो लास्ट हमने कुछ डोमेन फाइंड किए थे लास्ट वीडियो में, जैसा कि अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसके अंदर हमने एक डोमेन फाइंड किया था काम करने के लिए कीवर्ड के हिसाब से। हम इस डोमेन को ले लेते हैं, और हमारे पास जो टूल्स हैं सबसे पहले हम इस डोमेन को यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद जो टूल्स हम यूज़ करेंगे उन सब के लिंक्स यहाँ पर मौजूद हैं ऑलरेडी। इस वेबसाइट के टोटल पेजेस कितने हैं ये चेक करेंगे हम सबसे पहले XML साइट मैप के थ्रू, या एक दो और मेथड है जिनके थ्रू हम चलते हैं, डोमेन को पेस्ट करते हैं यहाँ पर /sitemap.xml। पोस्ट में गए हम 122 URLs हैं, ओके, और पेजेस में हम जाएंगे 6, 122 + 6 =
128। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे। हमने डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है, तो उसके लिए ये URL है। इस URL पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये URL ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी डोमेन एंटर करेंगे और यहाँ चेक DA पे क्लिक करेंगे। ओके, डोमेन अथॉरिटी इसकी 10 है, यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे। उसके बाद साइट की स्पीड चेक करेंगे। यह हम सर्च करेंगे गूगल पेज स्पीड टेस्ट। ये गूगल का एक टूल है, पेज स्पीड टेस्ट .web.dev, ठीक है। यहाँ पर हम अपने URL को पेस्ट करेंगे और इसको चेक करेंगे इसकी स्पीड को। तो ये देखें, ये कंप्लीट डेटा रिसर्च के बाद हमारे पास आ चुका है। मोबाइल पर ये 83 की परफॉर्मेंस है और डेस्कटॉप पर 98 की है। आप इस कंप्लीट रिपोर्ट को अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप इन डिटेल कर सकते हैं, जिससे आपको ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, ठीक है, ये हाईलाइटेड यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसमें SEO की क्या रिपोर्ट है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सेसिबिलिटी, परफॉर्मेंस, सभी हमें मिल जाता है। तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ से अपनी नॉर्मल रिपोर्ट को पिक करेंगे, 83 एंड 98। तो डेस्कटॉप पे हमारी 98 है और मोबाइल पर 83 है, विच इज़ नॉट बैड। साइट की एज चेक करेंगे, तो ये यहाँ पर URL है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो है वो वेबसाइट का डोमेन नेम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और हुईज़ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया इस वेबसाइट की एज जो है वो ऑलमोस्ट 5 ईयर है, 5 ईयर। ओके, बैकलिंक, ऑर्गेनिक कीवर्ड, मंथली सर्च ट्रैफिक के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वेबसाइट को नॉर्मली क्लिक करके ओपन कर लेंगे एक न्यू टैब में। और हमारे पास इस वक्त ऊपर सजेस्ट की जो एक्सटेंशन है वो ऑलरेडी मौजूद है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूरा डेटा प्रोवाइड कर देगी। तो ये देखिए हमारे सामने इसका जो है वो ऑर्गेनिक कीवर्ड, मंथली ट्रैफिक, डोमेन अथॉरिटी, बैकलिंक्स इसके सामने आ चुके हैं। बैकलिंक्स इसके 245 हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के 3.9 के हैं, मंथली ट्रैफिक इसका 32.7 के है। एरर्स की हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और इंडेक्स्ड पेजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट टोटल पेजेस के हिसाब से जो हमारे सामने साइट मैप के थ्रू आए थे वो 128 है। अब हम चेक करेंगे कि इस पर गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल है या नहीं, ठीक है। सिंपली वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, व्यू पेज सोर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम Ctrl F प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे टैग मैनेजर, ठीक है। ये हमें बता देगा कि गूगल का टैग मैनेजर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम यहाँ पर कर देंगे येस। और गूगल एनालिटिक्स के लिए भी हम यही करेंगे, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। ये देखिए, ये ऑलरेडी गूगल एनालिटिक्स का स्निपेट भी ऑलरेडी इस वेबसाइट पर लगा हुआ है, इसको भी हम येस करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पर हम सर्च करेंगे सर्च इंजन, सर्च फॉर, सर्च फॉर्म, ठीक है। इस वक्त हमें कोड के थ्रू तो कंफर्म नहीं हो रहा कि इसमें सर्च कंसोल लगा है या नहीं, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो टैग मैनेजर के थ्रू भी सर्च कंसोल को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये हमें कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर फ़िलहाल के लिए नो लिख देंगे। अब चलते हैं हम पिक्सल्स पे, जो पिक्सल्स और इवेंट APIs हैं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल हैं जहाँ से मुझे पता चल जाता है कि इस वेबसाइट पर किस सोशल मीडिया का कौन सा पिक्सल लगा हुआ है। यहाँ पर इनकी डेफिनेशन भी है कि अगर आपको फेसबुक का पिक्सल देखना है तो ये एक्सटेंशन है, मेटा पिक्सल हेल्पर, टिकटॉक पिक्सल हेल्पर, स्नैप पिक्सल हेल्पर, एक्स पिक्सल हेल्पर। ये सारी की सारी अगर आप करून के वेब स्टोर में जाकर सर्च करेंगे तो स्टोर से आपको ये सारी की सारी प्लगइन्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखिए मेटा पिक्सल हेल्पर, टिकटॉक पिक्सल हेल्पर, जिसकी अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो ये जो लास्ट वेबसाइट का मैंने ऑडिट किया था, जैसे मैं इस वेबसाइट पर जाता हूं, ये देखें ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, ठीक है। ये ऑलरेडी पिक्सल्स इस वेबसाइट पर, ये जो वेबसाइट ओपन है इस पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये देखें, ठीक है।
तो यहाँ से हमें पिक्सल और पिक्सल की आईडी को ट्रैक करने में आसानी होती है कि इस वेबसाइट पर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। तो ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर ऑलमोस्ट कोई भी पिक्सल इंस्टॉल्ड नहीं है। ओके, तो हमारे लिए सारा नो रहेगा। उसके बाद हम इसके 4 से 5 पेजेस को लेंगे ऑडिटिंग के लिए। हम इसके यूआरएल को कॉपी करते हैं और उसके बाद हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है स्क्रीमिंग फ्रॉग। स्क्रीमिंग फ्रॉग आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप गूगल पर जाएंगे और सिंपली आप स्क्रीमिंग फ्रॉग लिखेंगे और ये स्क्रीमिंग फ्रॉग की वेबसाइट है। इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो इसकी विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए इसकी अलग अलग फाइल्स ऑलरेडी मौजूद हैं और फ्री और पेड दोनों वर्जन में। तो फ्री वर्जन की फ़ाइल आप नॉर्मली डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। तो हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ पर जो हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट की कंप्लीट रिपोर्ट बनाकर हमें दे देगा। ये टोटली फ्री वर्जन है इसका। इस सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है या कोई डिटेल डिस्कशन करनी है तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है। लेकिन इसमें से जो जनरल चीज़ें आप लोगों के काम की है वो मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा जो भी प्रोसीजर्स ये परफॉर्म करता रहेगा। साथ के साथ यहाँ पर जो भी रिपोर्ट को ये एनालाइज कर रहा है यहाँ पर इसकी परसेंटेज कंप्लीट होती जाएगी। 100% के बाद ये हमें कंप्लीट रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगा जिसके अंदर आप लोगों को ये ग्राफ भी नज़र आ रहा है हर चीज़ का इन डिटेल इन डेप्थ। तो ये 100% हमारी वेबसाइट इसने क्रॉल कर ली है। यहाँ पर जो है वो इंटरनल लिंक्स हमें शो हो रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पर भी काफ़ी जो है इसके टूल्स मौजूद हैं जो कि वेबसाइट को कम्प्लीटली चेक करने के लिए, उसके पार्ट्स को चेक करने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। ये यहाँ पर भी सारे के सारे मेथड्स, टूल्स या रिपोर्टिंग की सभी चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग हर तरह की डिटेल चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये एंड में भी इसकी सारी डिटेल्स दी गई हैं काफ़ी हद तक। तो साइट के अंदर टेक्निकली जो भी चीज़ें फाइंड करने की या समझने की हैं वो ऑलमोस्ट 80 to 90% ये सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा जो कि साइट की पेज स्पीड हो गई, एज हो गई, उस तरह के जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमें थर्ड पार्टी वेबसाइट से ही लेने पड़ते हैं जाकर। तो हमें जो है वो पेज यूआरएल चाहिए था। सबसे पहले जो है वो हमारी रिपोर्ट में आ जाएगा। इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं यूआरएल को। अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में और यहाँ पर हम चेक करते हैं ये होम है, इसका पेज टाइटल क्या है। ये इसका पेज टाइटल हो जाएगा। हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा जी होम के यूआरएल का मेटा कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये होम का यूआरएल है। इसका मेटा कीवर्ड यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे मेटा डिस्क्रिप्शन पर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन मौजूद है। इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी फाइल में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेज अथॉरिटी चेक करने के लिए यूआरएल हमारे पास है। इसको न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। ये यूआरएल है हमारा, इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ पर आकर जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इसकी पेज अथॉरिटी 1 है आउट ऑफ 100। तो हम पेज अथॉरिटी इसकी 1 मेंशन कर देंगे और इस पेज के टॉप कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए ये यूआरएल हमारे पास है, इस पर क्लिक करेंगे। ये यूआरएल जब तक ओपन होता है हम इस लिंक को कॉपी करेंगे और फिर इस पेज पर जाएंगे और यहाँ पर जो है हम अपने वेबसाइट को पेस्ट करेंगे। तो ये हमें इस स्पेसिफिक पेज पर जितने भी टॉप के कीवर्ड्स हैं उनकी लिस्ट हमें प्रोवाइड कर देगा, जिनमें से फ़िलहाल के लिए मैं एक को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, हमारे आइडिया के लिए। और यहाँ से लिंक रिमूव कर देते हैं। हम फाइनेंस पे क्लिक कर लेते हैं। ये हमारे हिसाब से इसका जो है वो सेकंड पेज हो जाएगा। इसका यूआरएल हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे लाइफस्टाइल, ठीक है। ये पेज का यूआरएल आ गया हमारे पास। पेज का टाइटल क्या रहेगा ये हम अब चेक कर लेते हैं। लाइफस्टाइल, सिंपली हम यहाँ पर आएंगे, लाइफ स्टाइल एंटर करेंगे तो लाइफस्टाइल की कैटेगरी के अंदर जितने भी हमारे पास इसके आर्टिकल्स हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। लाइफस्टाइल एक कैटेगरी है, उसके अंदर जो है वो ट्रैवल है। तो हमें जो हमारे सॉफ्टवेयर ने बताया कि लाइफस्टाइल के बाद जो है इनका नेक्स्ट पेज है। चलिए हम
इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और इस यूआरएल को हम यहाँ पर ओपन करके एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो हम इस यूआरएल को यहाँ पर रख लेंगे। सबसे पहले इसका जो पेज टाइटल है वो ये रहेगा कि ऑलमोस्ट इसके सामने है ये। इसका मेटा कीवर्ड मौजूद नहीं है और मेटा डिस्क्रिप्शन भी जो है वो इसकी मौजूद नहीं है। तो हम कर देंगे नो और ये भी नो। उसके बाद पेज अथॉरिटी चेक करने के लिए सिंपली वही मेथड है, इस यूआरएल पर जाएंगे, हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। हम पेज का यूआरएल कॉपी करेंगे, इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसको चेक करेंगे। तो इसने बताया कि इसकी पेज अथॉरिटी 2 है आउट ऑफ 100। पेज अथॉरिटी 2 है। और टॉप कीवर्ड्स के लिए सिंपल वही चीज़, यूआरएल कॉपी करेंगे, मोज पर आएंगे और ये मोज का बिल्कुल फ्री वर्जन है। यहाँ पर हम इसको एनालाइज करेंगे। यहाँ पर हमें कोई कीवर्ड मालूम नहीं हो सके, इसके कोई कीवर्ड पता नहीं चल सके, हम एक बार मज़ीद रिसर्च कर लेते हैं। नो कि बिकॉज़ ये कैटेगरी के अंडर आ रहा है तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। तो इसी तरह से हम बाकी पेजेस का डेटा भी जो है अपने स्क्रीमिंग फ्रॉग से ले सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर लेंगे टोटल पेज 128 है, गुड है। डोमेन अथॉरिटी 10 है, बेटर है। स्पीड जो है वो गुड है और इसको कुछ लोग अपने हिसाब से एक्सीलेंट की कैटेगरी में भी कंसीडर कर सकते हैं। एज जो है वो भी इसकी गुड है। बैक लिंक्स जो हैं वो बेटर हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड 3900 है जो कि गुड है। मंथली ट्रैफिक इसका 32.7 के है जो कि गुड है कि, और मैं इसको एक्सीलेंट भी कंसीडर कर सकता हूँ। एरर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है हमें। इंडेक्स पेजेस 128 है जो कि गुड है। और गूगल टैग मैनेजर एक्सीलेंट, एनालिटिक्स एक्सीलेंट, ठीक है। इस पर ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो इन पर कोई कमेंट नहीं बनता। ओके, उसके बाद आ जाते हैं पेज टाइटल इसका जो कि गुड है मेरे हिसाब से, बिहाइंड द क्लासरूम। ओके, मेटा कीवर्ड इस हिसाब से हम इसको जो है वो डिलीट कर देंगे। ओके, ये भी हमारे हिसाब से गुड है। पेज अथॉरिटी इसकी बेटर कह सकते हैं। टॉप कीवर्ड आप इसको कह सकते हैं गुड, ठीक है। जब इस हिसाब से हमें किसी एक पेज की कंप्लीट डिटेल पता चल जाती है, ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इस कीवर्ड, इस पेज का जो है प्रॉपर टाइटल क्या है, ठीक है। हम उस टाइटल को अगर सेमरश या गूगल या उससे रिलेटेड स्पेसिफिक कीवर्ड को हम सर्च करें तो हम अपने इसी टाइटल को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। हम सिंपली इस टाइटल को चैट जीपीटी को देकर भी इम्प्रूव करवा सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा इसकी कंप्लीट एक रिसर्च के बाद से कि हमारा टाइटल ये था, ठीक है। और इसी कीवर्ड पर अगर हम टॉप पर नहीं आ रहा है, अगर टॉप पर कोई और आ रहा है तो क्यों आ रहा है। सिंपली फर्ज करें कि ये जो है इस पेज का टॉप कीवर्ड है और मैं जाता हूँ अभी के लिए गूगल में और मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ, लेकिन ये वेबसाइट मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। सेकंड नंबर पर नज़र आ रही है जबकि इसे टॉप पे होना चाहिए। नॉट बैड, सेकंड नंबर पर भी इतना बुरा नहीं है ये अपने कीवर्ड पर एटलीस्ट रैंक कर रही है, ठीक है। कुछ पेजेस इसमें ऐसे भी होंगे जो कि अपने कीवर्ड पर रैंक नहीं कर रहे होंगे, या सेकंड पेज पे होंगे या थर्ड पेज पे होंगे। तो इस रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये सेकंड पेज पर है तो इसको फर्स्ट पेज पर कैसे लेके आना है। तो जिस हिसाब से मैंने इसकी हेल्थ को कंसीडर किया उस हिसाब से ही जो है मैं आगे इनके जो है वो रिमार्क्स दे दूंगा या नोट्स दे दूंगा
कि इन पार्ट्स पर काम करने की ज़रूरत है। आप खुद या आपकी टीम, जब आपके पास ये रिपोर्ट है तो आप वन बाय वन इसकी पेज की टाइटल को चेक कर सकते हैं कि टाइटल ओके है, मेटा कीवर्ड चेक कर सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन को चेक करके मज़ीद इम्प्रूव करके इसी पेज को, जो कि ऑलरेडी शायद कहीं सेकंड या थर्ड नंबर पर होगा, आप इसको टॉप में ला सकते हैं, फर्स्ट पे ला सकते हैं। जब तक आपके पास इस तरह से किसी भी वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज की एक एनालाइज रिपोर्ट नहीं होगी, तब तक आप उस स्पेसिफिक पेज को, सर्विसेज को टॉप पर नहीं ला सकते, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद ही आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्चिंग करेंगे और फिर उन कीवर्ड्स पर काम करेंगे। अगर वो ऑलरेडी आपका कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, आपको उसको मज़ीद इम्प्रूव करना है, दैट्स इट। और इसी रिसर्च के दौरान अगर आपको न्यू आइडिया मिलता है, फर्स्ट करो जो कंटेंट आप लोगों ने लिखा हुआ है वो आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन उससे सिमिलर या रिलेटिविटी या रिलेटेड कुछ नई चीज़ आपको मिल जाती है, तो आप उस पर भी लिख सकते हैं, उस पर भी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। तो उसके बाद आ गए ये हमारे नोट्स, और जब जब हम इसको इम्प्रूव करेंगे तो वो डेट्स हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, या हम यहाँ पर अपने रिमार्क्स दे देंगे कि ये भी पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ओके, ये अभी इन प्रोग्रेस कह सकते हैं। ये एरर हमने फिक्स कर लिया है। यहाँ पर हम रिमार्क्स देने के बाद अपनी शीट जो है अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। ये एक टेक्निकल बेस्ड वीडियो है और इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस लॉजिक को एक बार के लिए समझ जाते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को भी रैंक कर सकते हैं, या खुद को मिलने वाले एसईओ के प्रोजेक्ट्स में अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट को भी जो है वो बेटर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया पर मुझे देख रहे हैं, और ऐसे लोगों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें, आपके भाई, दोस्त, बहन जो कि एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो या ये टेम्पलेट उनके किसी काम आ सके, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट काइंड का टेम्पलेट है जो कि मैंने खुद से अपनी एसईओ ऑडिटिंग के लिए बनाया हुआ है, जिसको मैं अक्सर यूज़ करता हूँ अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स को चेक करने के लिए कि कौन सा पेज जो है वो कहाँ रैंक कर रहा है। उस स्पेसिफिक पेज के लिए अगर क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट है, उसको कहाँ पर लेकर जाने हैं, किन कीवर्ड पर रैंक करवाना है, तो वह इस रिपोर्ट के ज़रिए से ही मैं करता हूँ। तो अभी तक अगर आप वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो इस टेक्निकल वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप 1-on-1 डिस्कशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके जो है मेरे साथ 1-on-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।